हेलो दोस्तों। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और बहुत सारे छात्रों ने मुझे कमेंट करके और ईमेल के माध्यम से भी ये पूछा है कि कवर पेज का भरने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो में आपको मैं कवर पेज के बारे में सारी डिटेल दूंगा और उसमें सही सही कैसे हम डिटेल को फिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो पे ध्यान से आप बने रहें और पूरी जानकारी मैं इसमें यहाँ पे दूंगा। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में यहाँ जान लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में हम लोग को क्या दिया रहता है। तो क्वेश्चन पेपर जब हम लोग इसमें डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखने मिलेगा। ये इसका फ्रंट पेज है। क्वेश्चन पेपर का ये फ्रंट पेज है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पेज के लिए इतना ही डिटेल जो है वो काम का है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा होता है ED2002, इस टाइप का एक कोड लिखा होगा। किसी क्वेश्चन पेपर में अगर एक्स वाले होंगे या फिर सप्लीमेंट्री वाले होंगे या ATKT वाले होंगे तो वहाँ पे DD वाला कोड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का सबसे पहले यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा से यहाँ पे लिखा होगा। तो ये जो कोड है इसको यहाँ पे बोला जाता है प्रश्न पत्र कोड। यहाँ पे साफ साफ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इसको बोला जाता है प्रश्न पत्र कोड। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है कक्षा का नाम। तो यहाँ पे जैसे कक्षा का नाम लिखा हुआ है BCom पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2021। तो ये जो BCom पार्ट 1 यहाँ पे लिखा हुआ ये कक्षा का नाम है। तो जो यहाँ पे कवर पेज में सबसे पहला यहाँ पे होगा कक्षा का नाम, तो यहाँ पे हम लोग को BCom पार्ट 1 पूरा का पूरा लिखना है जैसा क्वेश्चन पेपर में लिखा है वैसे ही। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है या हम लोग डैश करके भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया होता है प्रश्न पत्र। अब प्रश्न पत्र में यहाँ दो चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है प्रश्न पत्र का नाम। प्रश्न पत्र का नाम जो है यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स है जिसको FC बोला जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर अगर हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हम लोग डाउनलोड करेंगे तो वहाँ FC इंग्लिश लैंग्वेज, FC हिंदी लैंग्वेज इस प्रकार का लिखा होगा। तो सभी का अलग अलग, जैसे BCom में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ऑप्शनल ग्रुप, इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पत्र का नाम दिया होगा। तो इस दोनों मिला के प्रश्न पत्र ही हमारे सेक्शन में दिया हुआ है कवर पेज में। तो यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स जो है वो प्रश्न पत्र का नाम होगा। और जो यहाँ पेपर सेकंड है तो प्रश्न पत्र का नाम और प्रश्न पत्र दोनों हम लोग को यहाँ पे लिखना। तो कैसे लिखेंगे वो आगे इस वीडियो पे बने रहे, मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमारा विषय है। एक्चुअल जो हमारा कवर पेज में एक सेक्शन दिया हुआ है, एक फील्ड दिया हुआ है विषय, तो वहाँ पे हम लोग को ये लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज। जो इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हर क्वेश्चन पेपर का अलग अलग विषय होगा। तो क्वेश्चन पेपर में हम लोग देखेंगे कि विषय क्या है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सीक्वेंस इसको समझ जाइए। सीक्वेंस क्या रहता है, सबसे पहले आता है प्रश्न पत्र कोड। सभी में सेम डिटेल आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला आएगा प्रश्न पेपर का कोड, उसके बाद आएगा कक्षा का नाम। ये कक्षा का नाम है BCom पार्ट 1। वैसे ही BCom पार्ट 2, BCom पार्ट 3, BCA पार्ट 1, BCA पार्ट 2, BCA पार्ट 3, BSc पार्ट 1, BSc पार्ट 2, BSc पार्ट 3, इस टाइप के यहाँ पे प्रश्न पत्र का नाम दिया होगा। तो ये हम लोग को सही सही भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया रहता है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का नाम, सबसे पहले ये वाला जो फाउंडेशन कोड लिखा है प्रश्न पत्र का नाम होगा। फिर उसके बाद ये प्रश्न पत्र की संख्या होती है, जनरली पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो इस प्रकार के बहुत सारे पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेपर सेकंड है वो प्रश्न पत्र है। फिर उसके बाद आता है विषय। तो यही सीक्वेंस में ही क्वेश्चन पेपर में हम लोग को डिटेल्स देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे टाइम, मैक्सिमम, ये सब कवर पेज में हमें कहीं भी नहीं रखना है। तो जितनी डिटेल्स है वो ये 4 डिटेल्स हमें डालनी होती है। अब मैं आता हूँ कवर पेज के पास। तो कवर पेज इस प्रकार का एक कवर पेज जो है यूनिवर्सिटी ने जारी किया हुआ है, उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग
प्रिंटिंग शॉप में जाए, वहाँ से डाउनलोड कर ले, या किसी के पास प्रिंटर होगा तो घर पे उसको प्रिंट कर ले। तो कोशिश करेंगे कि जब हम लोग एक आंसर कॉपी बनाए तो उसमें हम लोग जो कवर पेज है वो प्रिंट करके लगाएं, क्योंकि प्रिंट करने में आसानी होती है, उसको भरने में भी। अगर हमें उस पूरे इस पेज को हम लोग अगर पेन से बनाने की कोशिश करें, हो सकता है कि वो थोड़ा गंदा बन जाए या फिर सही से ना बन पाए, ठीक है। अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो हम लोग उसको सुधार नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे जो कवर पेज है उसका प्रिंट आउट ले लें। तो प्रिंट आउट लेने से क्या होगा, भरने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, ये तो हेडर का है, इसमें हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग ऑनलाइन वार्षिक / सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 हेतु उत्तर पुस्तिका। तो यहाँ पे ये जो कवर पेज है वो वार्षिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षा दोनों के लिए ही जारी किया गया है। तो जिस प्रकार का भी हमारा कोर्स होगा, चाहे वो वार्षिक हो या सेमेस्टर हो, तो अगर वार्षिक होगा तो वार्षिक पे टिक करेंगे, अगर सेमेस्टर होगा तो सेमेस्टर पे टिक करेंगे। यहाँ पे टिक करना है हमें। फिर उसके बाद फर्स्ट में आता है कक्षा का नाम। कक्षा का नाम जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, प्रश्न पत्र में जैसा दिया होगा वैसे ही हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है। यही सबसे सही तरीका होता है। और इस कवर पेज को हम लोग ब्लू पेन से भरने की कोशिश करेंगे, ब्लू पेन से ही भरेंगे। इसमें हम लोग को टाइप करके पीडीएफ को एडिट नहीं करना है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे, बहुत सारे छात्रों के मुझे क्वेश्चंस आए, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि इसको हम लोग एडिट करके बना सकते हैं क्या कंप्यूटर से या फिर मोबाइल फ़ोन से। बिल्कुल वैसा नहीं करना है, एडिट करके बिल्कुल हम लोग को वो प्रिंट आउट नहीं लेना है। हम लोग को वो हैंड रिटन मतलब हस्तलिखित में ही होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि कोई भी अगर प्रिंट आउट मतलब पीडीएफ को एडिट करके अगर प्रिंट आउट कराता है तो वो मान्य नहीं होगा। तो कोशिश करें कि हम लोग इसको पेन से ही भरें, मतलब हस्तलिखित होना चाहिए, हैंड रिटन ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कक्षा का नाम हम लिख लेंगे बीकॉम पार्ट 1। मैं क्वेश्चन पेपर फिर से दिखा देता हूँ। बीकॉम पार्ट 1 जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ कक्षा का नाम लिखा होता है सब दूसरे नंबर पे, दूसरे लाइन पे, तो सेम वैसे ही हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बीकॉम पार्ट 1 साफ साफ बोल्ड लेटर में क्लियर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है रोल नंबर। रोल नंबर हमारे एडमिट कार्ड में दिया होगा, तो रोल नंबर को सही सही भरना है यहाँ पे बॉक्स के अंदर में ही। जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे भरना है हम लोग को सही सही भरना है। तो बहुत हड़बड़ाए ना इसको भरने के लिए, साफ साफ इसमें भरे और बॉक्स के अंदर भरे, ताकि जो चेक करने वाला है, जो टीचर्स है जो कॉपीज़ चेक करते हैं, उनको ये रोल नंबर सही से पढ़ पाए और सही से अपने मार्क्स के लिए उन लोग अपनी डिटेल्स में फिल कर पाए, ठीक है। फॉइल्स, काउंटर फॉइल्स उनके द्वारा भरा जाता है, तो वो सारी डिटेल्स जो है रोल नंबर पर डिपेंड होती है। अगर रोल नंबर गलत लिखा होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। यही कारण होता है कई छात्रों का रिजल्ट जो होता है वो रुक जाता है कि उन्होंने रोल नंबर उसमें गलत लिखा है। तो एडमिट कार्ड से देख के रोल नंबर को हमें सही सही यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद आता है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक शब्दों में, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, और वो हम लोग को शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे डिजिट्स जो है बहुत सारे हो जाते हैं, तो ये करोड़ के भी ऊपर निकल जाता है। तो हमें क्या करना है, एक एक डिजिट वाइज यहाँ पे लिखना है। तो जैसे यहाँ पे 33702330 और यहाँ 4 बार 0 है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे। सेम डिजिट वाइज हम लोग को लिखना है यहाँ पे वर्ड्स में, शब्दों में हम लोग को लिखना है। तो 333702300000 इस प्रकार का हम लोग रोल नंबर लिख लेंगे, जो कि हम लोग को एडमिट कार्ड में मिला होगा। एडमिट कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तो उसके लिए मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको वहाँ से चैनल में जाके देख सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है एनरोलमेंट नंबर, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है नियमित छात्रों हेतु। एनरोलमेंट नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर छात्र को ही मिलता है, मतलब एनरोलमेंट सिर्फ और सिर्फ रेगुलर छात्र का ही होता है, ठीक है। प्राइवेट जो फॉर्म भरे होंगे उनको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जब हम लोग एनरोलमेंट नंबर भरेंगे तो पूरा का पूरा भरेंगे। कई छात्र क्या करते हैं कि ये जो स्टार्टिंग का HU वाला होता है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉक्स होते हैं 2 कम मिलते हैं उनको। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोग को लिखना है HU
013001, इस प्रकार से पूरा लिखना है। और एडमिट कार्ड में आप अगर देखेंगे उसको ध्यान से तो स्लैश करके भी दिया होता है, तो स्लैश नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को एनरोलमेंट नंबर भर लेना है। फिर आता है पंजीयन क्रमांक और रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे दिया है अमहाविद्यालयीन छात्रों हेतु। इसका मतलब होता है जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका एनरोलमेंट नहीं किया जाता है यूनिवर्सिटी में, तो उनका यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है उनके। तो एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होगा, जिसमें से आप देख के यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट छात्र के लिए ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो एडमिट कार्ड में लिखा होगा सेम वही नाम यहाँ पे हमें लिखना है। कोई भी अपना यहाँ पे निक नेम नहीं लिखेंगे, घर में जो नाम बुलाते हैं वो नहीं लिखना है, बबलू वबलू इस टाइप से नहीं लिखना है। जो आपका ओरिजिनल नेम है वही यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे, भूपेश कुमार, इस प्रकार से जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में ट्राई करेंगे कि कैपिटल लेटर्स में लिखें। फिर उसके बाद आता है पिता का नाम, और यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है, सही सही से लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा विषय। विषय जो है FC इंग्लिश, ये जो विषय है एक बार मैच कर लेंगे एडमिट कार्ड से भी, और जो क्वेश्चन पेपर हमारा है उससे भी मैच कर लेंगे। तो जिस विषय का ये कॉपी हमने बनाया है, जिस विषय का प्रश्न पत्र हमने हल किया है, सॉल्व किया है, सेम सब्जेक्ट का ही हमें यहाँ पे नाम लिखना है। हम यहाँ पे नाम लिख लिए, इंग्लिश लैंग्वेज अंदर पता चला हिंदी लैंग्वेज हमने बना दिया है, तो एक गड़बड़ी हो जाएगी। जब ये कॉपी जाएगी चेक करने की, तो इंग्लिश वाले जो टीचर्स होते हैं जो कॉपी चेक करेंगे उनके पास चले जाएगी, लेकिन अंदर हिंदी लिखा होगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। यहाँ पे जो प्रश्न पत्र में जो विषय है वही लिखें, और जो सॉल्व किए एक बार मैच करके लिखें, मतलब दोनों सही होना चाहिए। फिर आता है प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र का कोड। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे थर्ड लाइन में यहाँ पे लिखा होता है प्रश्न पत्र का नाम, और यहाँ पे लिखा होता है प्रश्न पत्र का क्रमांक, ठीक है। तो दोनों मिलके यहाँ पे प्रश्न पत्र बनता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो लाइन डैश डैश है यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न पत्र का नाम ऊपर में। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे हम लोग लिख लेंगे प्रश्न पत्र का क्रमांक। मतलब ये जो दो लाइन जो यहाँ पे हमने लिखा है फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड, तो ये हमें यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद जो प्रश्न पत्र का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, जो बहुत बड़ा बड़ा सा एकदम सबसे टॉप में यहाँ पे लिखा होगा ED2002, या जो भी प्रश्न पत्र में यहाँ पे कोड लिखा होगा ED या DD करके, वो इस बॉक्स के अंदर हमें क्लियर लिख लेना है। तो इस बॉक्स के अंदर हमें प्रश्न पत्र का कोड लिखना होता है। फिर उसके बाद आता है परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन जो है वो जो भी दिन होगा, मतलब जिस दिन क्वेश्चन पेपर आपके वेबसाइट पे अपलोड किया होगा टाइम टेबल के हिसाब से, उसी का दिन हम लोग को लिखना है। जैसे कि ये प्रश्न पत्र जो है 21 मई 2021 को अपलोड किया गया, तो उस दिन था शुक्रवार फ्राइडे, तो यहाँ पे फ्राइडे हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे दिन हमें लिखना है, दिन मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सोमवार बुधवार गुरुवार, इस टाइप से हमें लिखना है। तो फिर आता है यहाँ पे परीक्षा का दिनांक। परीक्षा का दिनांक मतलब यहाँ पे आ जाता है 21 मई 2021, ठीक है। जिस दिन पेपर अपलोड किया गया है उसी दिन का हमें यहाँ पे तारीख लिखना है, मतलब दिनांक हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। फिर आता है महाविद्यालय का नाम। जिस भी कॉलेज में आपने अपने परीक्षा का फॉर्म भरा है, चाहे वो रेगुलर का हो या फिर प्राइवेट का हो, हमें उसी महाविद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमने यहाँ पे कोई भी दूसरे कॉलेज का नाम लिख लिया लेकिन हमने एडमिशन किसी और कॉलेज में लिया हुआ है, वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जिस महाविद्यालय में आपने एडमिशन लिया है, परीक्षा का फॉर्म भरा है, उसी महाविद्यालय का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मोबाइल नंबर लिख लेना है। इस बॉक्स के अंदर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, वो हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। फिर उस मोबाइल नंबर पे ही कांटेक्ट करते हैं जितने भी पेपर चेकिंग होती है। अगर उस पेपर में कुछ भी गड़बड़ी होती है या कुछ इशू होता है तो इसी फ़ोन नंबर पे ही कांटेक्ट करते हैं और
उससे जो भी समाधान है वो निकाला जाता है। तो छात्रों से डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो चालू होना चाहिए। जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक ये मोबाइल नंबर आप चालू रखें। किसी का दूसरे का नंबर ना दे दें, अपने फ्रेंड का या पड़ोसी का या किसी दूसरे का नंबर यहाँ बिल्कुल ना डालें। आपकी कॉपी है तो आपका ही फ़ोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए। अगर कहीं से भी फ़ोन आता है विश्वविद्यालय से या आपके महाविद्यालय से अगर फ़ोन आता है तो आप बिल्कुल उठाइए उसको, और वहाँ से जो भी इशू होता है वो आप बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है संलग्न उत्तर पुस्तिका में कुल पृष्ठों की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग को क्या संख्या लिखनी होती है, जितने भी पेज हमने भरा है, जिस पेज तक हम लोग ने अपना आंसर लिखा हुआ है, जैसे कि 50 पेज तक हमने लिखा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इस बॉक्स के अंदर लिख देंगे 50। अगर हमने 10 पेज लिखा है तो 10 लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि जितना हमने अगर 200 पेज की कॉपी बनाया तो यहाँ पे 200 लिख दिए, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना पेज हमने उस कॉपी में सॉल्व किया है उसको काउंट करेंगे, उसको गिन लेंगे, गिनने के बाद यहाँ पे हम लोग नंबर डाल देंगे। बस इतना ही डिटेल हमें फिल करना होगा। ये केंद्र अधीक्षक के हस्ताक्षर, ये ऑफिशियल चीज़ें हैं, कहीं पे भी हमें हस्ताक्षर नहीं करना है। मैं एक बार फिर से इसको दिखा दे रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। कहीं पे भी हमें हस्ताक्षर नहीं करना होता है, ठीक है। और बस इतनी ही डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी होती है। तो यही सबसे सही तरीका है। बहुत सारे छात्रों ने मुझे पूछा तो मैंने उसका डिटेल में यहाँ पे कवर पेज कैसे फिल करते हैं, कैसे भरते हैं, मैं यहाँ पे डिटेल में उस चीज़ को मैं बता दिया हूँ। तो इससे बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोग की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको सही सही जानकारी मिल पाए। और मैं जितने भी यहाँ इस चैनल में वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको देता हूँ वो वेरीफाइड होती है, बहुत सही होती है। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो को बनाता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो कवर पेज है वो छात्र जो है सही सही भर पाए। और इस प्रकार से अगर छात्र जो है अपने कवर पेज को भरता है तो जमा करने में भी कोई समस्या नहीं होगी, और जो कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए भी कोई समस्या नहीं होगी। तो लगातार इस प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करिए।